Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 22 for class 10 subject English. Let's start it. The topic of this worksheet is Poem 1 Dust of Snow by Robert Frost from your book First Flight. Let's start it. On the basis of a reading of the poem, attempt the following MCQs and question. आपने जो पोएम को रीड किया उसके बेस पे आपको नीचे दिए गए MCQs का आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टेंजा 1 दिया गया है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है जो क्रो बैठा हुआ था उसने मेरे ऊपर जो है कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिराया। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा से दिया गया। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हियर। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? स्नोफ्लेक्स, कोल्ड वेदर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ये सभी मीनिंग्स निकल रहे हैं। स्नोफ्लेक्स तो है ही, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब स्नोफ्लेक्स हैं, लेकिन अगर सिंबॉलिक मीनिंग हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो तो कोल्ड वेदर को भी प्रेजेंट कर रही है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर को भी प्रेजेंट कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमें दिया गया है सेकेंड स्टेंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। और जो स्नोफ्लेक्स मेरे ऊपर गिरे, जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी, उससे मेरा मूड चेंज हो गया और मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया, ऐसा पोइट ने कहा है। हाउ डिड द पोइट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम। पोइट ने कैसे रिएक्ट किया है जो डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिर रही थी, तो पोइट को उससे कैसा फील हुआ? पोइट को रिलीव्ड फील हुआ, टायर्ड फील हुआ, एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड। अब देखिए पोइट को कैसा फील हुआ था? पोइट को रिलीव्ड फील हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। रिलीव्ड मतलब उसे राहत महसूस हुई क्योंकि वो डिप्रेशन में था, वो सैड मूड के अंदर था, वो बहुत डिप्रेस था। तो जैसे ही स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर गिरे तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आया, इनएक्टिवनेस से बाहर आया और उसे लगा कि ऐसे मौसम में भी व्हेन अ बर्ड कैन ट्राई टू फ्लाई ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जब एक बर्ड फ्लाई करने की कोशिश कर सकता है तो वो तो एक जो है ह्यूमन बीइंग है। पोइट तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो वो अपनी जो है डिप्रेशन से बाहर आ गया और उसका दिन बर्बाद होने से बच गया। अब देखिए यहाँ पर आगे भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, तो रिलीव्ड तो सही आंसर है ही। फोर्थ के बाद आपको एक हैप्पी दिया गया है, हैप्पी भी उसे फील हुआ। नेक्स्ट आपको रिलैक्स्ड दिया गया है, रिलैक्स्ड भी फील हुआ, स्ट्रेस्ड नहीं होगा। तो ये तीनों आंसर होंगे इसके, फर्स्ट, 5 एंड 6। तो ये कहाँ पर ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट, 5 एंड 6। व्हाट डज द पोइट नॉट थिंक अबाउट नेचर। पोइट नेचर के बारे में क्या नहीं सोचता है? नेचर हील करता है, इट हील्स। ठीक है, हीलिंग करता है। इट सेडेंस, ये उदास कर देता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय, इट इंस्पायर्स टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए क्या नहीं सोचता है, नॉट थिंक हमें पूछा गया है। तो हीलिंग तो होती है, ऐसा नेचर से सोच रहा है वो, क्योंकि उसका खुद का हीलिंग हुआ, वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन से बाहर आया है। ठीक है, उदास नहीं करता है नेचर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेचर सोर्स ऑफ जॉय है, खुशी मिलती है प्रकृति से और हमें पॉजिटिव रहने के लिए भी प्रेरित करता है नेचर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच वर्ड डिस्क्राइब्स द पोइट्स मूड एट द एंड ऑफ स्टेंजा 2। देखिए स्टेंजा 2 के एंड में पोइट का मूड कैसा हो जाता है? इरिटेटेड रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ग्रेटफुल होता है, कृतज्ञ होता है, डिलाइटेड होता है, प्रिजर्वेंट होता है। अब देखिए यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आपको दी गई है यहाँ पर एक स्माइली। ठीक है, इमोजी, स्माइली का इमोजी दिया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, डिलाइटेड। वो खुश हो जाता है, उसे खुशी फील होती है। नेक्स्ट है व्हाट आइडिया इज़ द पोइट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से पोइट क्या चीज़ जो है, क्या आइडिया जो है वो कन्वे करना चाहता है? तो क्या कन्वे करना चाहता है? पोइट कहना चाहता है कि वी शुड नॉट लूज़ होप। हमें जो है कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड रिमेन पॉजिटिव, सकारात्मक हमें रहना चाहिए। इन ऑल सरकमस्टेंसेस,
स्टांसिस, कैसी भी परिस्थितियाँ हों तो हमें उसके अंदर सकारात्मक रहना चाहिए। ऐसा पोइट ने कहा है, वी शुड नॉट लूज़ होप, हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड रिमेन होपफुल ऑलवेज, इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हमें होपफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है कभी भी फेलियर के बाद आप कह सकते हैं कि हमें कभी भी हम फेल होते हैं, फेलियर मिलता है लाइफ के अंदर, तो हमें जो है पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट गेट डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए आफ्टर फेसिंग एनी फेलियर। अगर किसी असफलता को फेस करते हैं हमें, तो हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए उसके, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, बट वी शुड ट्राई अगेन। ठीक है, हमें अगेन ट्राई करना चाहिए। तो हमें जो है पेसिमिस्टिक नहीं होना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें होपफुल रहना है। ऐसा ही पोइट का मैसेज है कि नेचर जो है सब कुछ हील कर देता है, तो हमें जो है एक जो छोटी सी चीज़ है वो भी हमारी लाइफ के अंदर चेंज ला सकती है। ये मैसेज भी पोइट दे सकता है यहाँ पर, ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। द पोइट सेज, जो पोइट जो है वो क्या मैसेज देता है, वो कहता है कि दैट इवन स्लाइटेस्ट, छोटी से छोटी घटना जो है, इवेंट कैन चेंज आर लाइफ, कि छोटी से छोटी घटना भी हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है। तो ये कई मैसेज इस छोटी सी पोएम के अंदर छिपे हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी आंसर दे सकते हैं। ये सब मैसेज हैं पोइट के इस पोएम के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।